बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इनको कॉन्सेप्ट असल में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव टेंसेस ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं ये बहुत मुश्किल है, ऐसा ऐसा है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ रूल्स हैं 4, मैं आपको वो बताऊंगी। आप उनको देखते हुए जो है ना आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले देखिए हमारे पास है, आपको ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना वो इस तरह से दी होती है, जैसे ही सेड टू मी कोमा, फिर ऐसे कोमास दिए होते हैं, उन कोमास के अंदर भी एक स्पीच लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी बातें आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखें, ही सेड टू मी, कोमे से पहले वाली जो चीज़ होती है ना इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कोमा के अंदर होती है ना, ये इन्वर्टेड कोमाज में जो है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? प्रोनाउन है। पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, वहाँ पे आपको बताया था कि आई क्या है, नाउन है। नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच। जबकि इसमें क्या है, ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, मी भी क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज करे हैं। ये जो सेड टू है ना, ये आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू। यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में आपने 4 चेंजिंग्स लानी है और उन चेंजिंग्स को लाते हुए आपका क्या हो जाएगा, टेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला चेंज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को आपने चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? सेड टू। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं। ये है जी, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़े हैं। से, ऐसा था, ही से टू मी, ही सेज टू मी। ठीक है, ही से मी, ही सेज मी, ही सेड मी, ही सेड टू मी। यानी ये 4 पॉसिबल वर्ड है जो आ सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या निशानी रखनी है कि इसमें भी टू आ रहा है, इसमें भी टू आ रहा है, ये दोनों चेंज होंगे, लेकिन इन दोनों में ना टू नहीं आ रहा। ये ऐसे होता ना, ही सेड मी। ठीक है, क्या होगा, ही सेड मी होता ना तो टू नहीं आ रहा। अब आप इनको देखें, ये 4 पॉसिबल है, मैंने आपको बताया ये आ सकते हैं। जिनके साथ टू है ना ये तो चेंज होंगे, लेकिन जिनके साथ टू नहीं लगा ना ये चेंज नहीं होगी। यानी अगर ही से मी होगा ना तो वो ही से मी ही रहेगा, ही सेज मी है तो ही सेज मी रहेगा, ही सेड मी है तो ही सेड मी रहेगा। लेकिन अगर टू आ जाता है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? से टू सेज टू तो आ जाएगा टेल या टेल्स। सेड आता है तो सिंपल क्या आएगा, नो चेंज। सेड टू आएगा तो आप चेंज कर देंगे उसको टोल्ड में। यानी कि यहाँ पे है ही सेड टू मी, सेड टू का मतलब आ रहा है तो कहेंगे ही टोल्ड मी। क्या कहेंगे? ही टोल्ड मी। ही से टू मी, ही टेल टू मी, ही सेज टू मी, ही टेल्स मी। ठीक है, यानी कि से टू या सेज टू की जगह टेल या टेल्स आ जाएगा, सेड टू की जगह पे टोल्ड आ जाएगा। अगर से सेज और सेड है तो आप कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। यानी कि अगर टू होगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे। पहला चेंज तो हमने सेंटेंस में ये लेना है। देखिए, ही सेड टू मी, यहाँ पे ना हम इसको सोल्व भी करते हैं साथ में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। ही सेड टू मी, सेड टू मी यानी टोल्ड मी। यहां तक हमने कर लिया। दूसरा चेंज होता है कोमा का, कि कोमा जो है हमने खत्म करना है। ये इन्वर्टेड कोमास दिए हुए हैं, इन दोनों इन्वर्टेड कोमास को हम खत्म कर देंगे। और जब कोमा खत्म करते हैं तो दैट लगाते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, रिप्लेस कोमा बाय दैट। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोमा दिया जाता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, दैट। ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक हो गया। फिर है कि प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका आपने प्रोनाउन चेंज करना है। दोबारा सुन लें, रिपोर्टेड स्पीच का आपने प्रोनाउन चेंज करना है। इसको किस तरह से चेंज करना है? आपको मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है आई वी। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू।
थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे आपको पर्सन प्रोनाउन का क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि आप मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक वीडियो है, मैंने उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहाँ से देख लीजिएगा इनको, आपका पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास आई हुई है तो फर्स्ट पर्सन है, यू है तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है तो ही, शी, इट, दे है तो ये थर्ड पर्सन है। अब देखें, हमने कहा सबसे पहला चेंज हमने क्या किया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज किया, नंबर 2 हमने कोमा को चेंज किया, नंबर 3 क्या चेंज लाएंगे, प्रोनाउन हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। अगर ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है ना, दोबारा सुन लें, अगर ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड पर्सन है यहाँ पर, यानी यू है, तो आपने क्या करना है, इसको इसके हिसाब से चेंज करना है। दोबारा सुन लें, अगर फर्स्ट पर्सन है तो ही के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है यहाँ पे तो उसको आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वही होता है। अगर आपके पास थर्ड पर्सन है यानी ही, शी, इट, दे या कोई नाम है तो आपने कोई चेंज नहीं करना। समझ में आ गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से समझ लें कि अगर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई है या वही है, तो आपने क्या करना है, इसको ही के हिसाब से चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आई था तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है यू तो फिर आप क्या करते हैं, ही सेड टोल्ड मी दैट, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। मी की जगह क्या होता है, आई होता है। इनमें कुछ चेंजिंग्स भी हैं, इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी। जो है मी आई किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यू होगा, अगर आपके पास सेकंड तो फिर वो मी चेंज कर देगा आई में, दैट उसको चेंज करेगा। और यहाँ पे ही, शी, इट है, कोई नाम है तो कोई चेंज भी सेंटेंस में नहीं आएगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल मजीद बताती हूँ। देखें, जैसा है कि प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। प्रोनाउन किस तरह से चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन की कंडीशन बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ये वाला होगा, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। जैसा कि ही सेड टू मी आई विल बी वॉचिंग वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब देखें, ही सेड टू मी, पहले तो देखेंगे हम इसका पहला चेंज क्या लाएंगे, सेड टू। सेड टू है, टू भी आ रहा है, इसका मतलब चेंज आएगा। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ठीक है। दूसरा चेंज हमने कहा था कि हम कोमा हटा देंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब देखें, आई है, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई क्या हो जाएगा चेंज, ही में, दैट ही, ठीक है। इस तरह से इसका चेंज लाएंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड में, पहले देखते हैं, अभी हम इनको चेंज ला रहे हैं इसी प्रोनाउन में, फिर इसका फोर्थ रूल देखेंगे कि नेक्स्ट हमने चेंज क्या लाना है। ही सेड टू मी, यू आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू को इसके हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ, अगर सेकंड पर्सन है तो इसके साथ। अगर सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, थर्ड पर्सन दिया हुआ है यानी ही, शी, इट, दे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, क्या कहेंगे, ही सेड टू। सेड टू का मतलब क्या आ जाएगा, टोल्ड दैट, ही है, ही चेंज नहीं होगा तो ही का ही रहेगा, विल बी वेटिंग फॉर मी। ही सेड टू मी दैट, ही, ये देखें, ही सेड टू मी, यहाँ पे आ जाएगा टोल्ड, दैट ही का ही रहेगा, ना वो इसके हिसाब से चेंज होगा ना वो इसके हिसाब से चेंज होगा। अब हमारे पास देखें, हमने पहला क्या चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को, जो कि ये था। दूसरा चेंज हमने लाना है कोमा में। तीसरा चेंज हमने लाना है कि प्रोनाउन को चेंज करना है इसके रिपोर्टेड स्पीच के। चौथा चेंज है कि हमने टेंस चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का। क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। ये वाला टेंस है ना, इस टेंस को हमने चेंज करना है। किस तरह से कि अगर आपके पास प्रेजेंट के ये 4 टेंस है ना, तो वो पास्ट के इन्हीं 4 में चेंज हो जाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। नंबर 2, अगर वो पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। दोबारा देखें, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा लेकिन पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सॉरी पास्ट पास्ट में ही जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, फिर पास्ट अगर दिया हुआ है तो पास्ट फिर अगेन पास्ट में जाएगा, लेकिन इंडेफिनिट परफेक्ट में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने खुद आपने याद करने हैं, ये बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही आपका अच्छा तैयार होगा। फ्यूचर टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, 3 टेंस होते हैं ना, मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा, फिर पास्ट पास्ट में हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर टेंस का क्या होता है, ये वो होता ही नहीं है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा वेट करेगा, तो ये वही आएगा, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी कोमा खत्म किया, दैट सेम वही टेंस आ जाएगा, इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, वो किस तरह से चेंज करते हैं। मी होगा तो उसकी जगह आई आएगा, अस, वी, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, ये आप इनको अच्छे से याद कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये सब करने के बाद आप मज़ीद प्रैक्टिस भी करें, पास्ट पेपर्स को भी टच करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।